अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी और आपका दिल चाह रहा होगा कि अनार या ऑरेंज का जूस आप पिएं। सो बिकॉज द रीज़न इज़ दैट व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। फ्रेश जूस और फ्रेश वेजिटेबल दिया करें और हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आपको, डाइट कॉन्शियस होना चाहिए। जब हेल्थ रहेगी तो सब कुछ आप काम कर सकेंगे, फिजिकली एंड मेंटली। ओके, चलते हैं हम आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। और हमारा जो टॉपिक है वो एक लेंदी डिटेल टॉपिक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम कर रहे हैं। और ये एक सीरीज है। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लेंदी है तो मैंने उसको स्प्लिट किया ताकि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो इसमें हम रिकॉल कर लेते हैं साइमल्टेनियस क्यों कहते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जब दो इक्वेशंस को आप एक साथ सॉल्व कर रहे होते हैं। लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर वन होती है, या इंडेक्स या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की एक्सरसाइज की तरफ, जो कि 2E है, फ्रॉम बुक टू NSM, जिसको हम कहते हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2। इसमें से हमने आज कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन का इंतखाब किया है और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आज के गोल्स क्या हमने सेट किए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू solve linear equation by using elimination method, solve linear equation by using substitution method। अब तक की वीडियो जो आपने देखी है या आप देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकें कि किस तरह हम एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। ये एक अगेन डिटेल और लेंदी कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड की बात हो रही है। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना, हटा देना या कैंसिल कर देना। हम एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ देखें कि क्या इक्वेशन का ऑर्डर सेम है या नहीं, तो आपको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 में एक्स वाई एंड कांस्टेंट है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 का ऑर्डर आपको ठीक करना होगा। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं रीअरेंज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को आप अरेंज कर लीजिए। तो पहले आप कॉपी कर लीजिए इधर 3y माइनस 7x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं कैसे, x के ऑर्डर में। तो ये -7x प्लस 7 प्लस 3y। अगेन कोई मिस्टेक अगर हो तो फौरन आप उसको करेक्ट कर लें इरेज करके। 3y माइनस 17। तो अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं जैसे हम करते आए हैं, तो आप इस कांस्टेंट को राइट साइड पे डायरेक्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो कांस्टेंट 17 है माइनस का, तो अब ये बन जाएगा +17। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर अगर आप 1 को देखें तो इनके आप अरेंज करने के बाद कोफिशिएंट्स को देखेंगे। अगर वो सेम है तो वेल एंड गुड। देखें 7x एंड 7x बोथ आर सेम, तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकल कर लें या हॉरिजॉन्टल कर लें। तो यहां हम लिख देते हैं 7x प्लस 2y। अब ये इजिकल्स टू 33 है, उधर ले गए आप। ठीक है, -33 बिकम्स +33। और दूसरी इक्वेशन -7x प्लस 3y इजिकल्स टू 17। ड्रॉ अ लाइन, साइन चेंज, ये माइनस था तो प्लस हो गया माइनस। अब -7x प्लस 7x इज गॉन, तो ये हो गया 0। अब 2y और ये -3y। अब देखें साइन का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे, लेकिन एक मिस्टेक है। अब मेरे व्यूअर्स आप आइडेंटिफाई करें कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है। मिस्टेक ये है कि वी हैव रिटन ऐड और हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं।
तो ये अगेन डू एंड डोंट्स जो अमूमन हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको स्टेप्स करके दिखाऊं, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स का अंदाजा हो कि आप क्यों नंबर मैथ्स में अच्छे नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि आप जो सोचते हैं वो कुछ और लिख रहे हैं, ये जो आप लिख रहे हैं आप सोचते वो नहीं है। ठीक है जी, इन दोनों को सिंक करना बहुत जरूरी है। तो ये 7x एंड -7x अब जीरो हो गया, क्योंकि डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटेन पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब ये सेम साइन है तो एडिशन होगा 5y, और यहां देख लीजिए ये भी सेम साइन है तो डू एडिशन होगा। तो अब आप इसको ऐड करें। अब ऐड करने के लिए आपने यहां देखना है साइन सेम है या डिफरेंट साइन है। साइन हमारे पास सेम है तो 33 + 17 बनता है 50। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू y बाय डिवाइडिंग 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 10 टाइम्स 50, तो ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 10, किस इक्वेशन में रख रहे हैं वहां नाम दे दें, इनटू इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। 3y - 7x - 17 इज इक्वल्स टू 0। जहां आपके पास y की वैल्यू आ रही है वहां रख दीजिए। तो आपके पास y की वैल्यू है यहाँ पे 10 - 7x। अब आपको ये शिफ्ट करना है तो आप उसको उधर ले जाइए, +17 बन जाएगा। तो 30 - 7x इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 प्लस हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल सब्ट्रैक्ट, तो -7x बच गया, 17 - 30। स्टूडेंट साइन रूल आपको रटे हुए होने चाहिए ऑन फिंगर टिप्स, तो ही आपके लिए इजी होगा। अब ये हो गया -13, 30 में से 17 जाते हैं तो -13 बचता है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, मे बी आपका आंसर मिक्स नंबर में आ सकता हो। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 13 को जब आपने डिवाइड किया 7 से तो आंसर आएगा 1 होल नंबर ऐसे। ठीक है, और अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखें, ये रफ वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 13 को 7 से करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, 7 1 जा 7, 13 में 7 गया 6। अब ये आपने मिक्स नंबर में लिख दिया। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आई 1 हो 6/7, और y की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 10। तो अब आप अपने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x 1 होल 6/7 कॉमा, और y की वैल्यू है 10, और ये ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। पूरे स्टेप्स ऑफ वर्किंग शो करें, आपके टीचर खुश हो जाएंगे और आपको पूरे नंबर देंगे। राइट, हमने इस क्वेश्चन के पार्ट में सीखा किस तरह से आप एलिमिनेट कर देते हैं और एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। वी हैव डन पार्ट बी, लेट्स सी पार्ट डी। अब पार्ट डी में क्या सिचुएशन है, पहले आप इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देख लें, वही आपने क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट सेम है, इलिमिनेशन मेथड ही आपने यूज करना है। अब यहां देखें ऑर्डर ठीक है, एक्स वाई एंड नंबर, एक्स वाई नंबर। अब एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेशन के लिए आप क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। अब आप यहां लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 बाय 5। तो अब यहां पे वैल्यू रख ली 7 ब्रैकेट 5x - 3y - 13 इज इक्वल टू, अच्छा अब इज इक्वल टू 0 है तो वो आप इसको इसके अंदर ही लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 35x - 21y - 13 7 91 इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने दूसरी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना है तो 5 ब्रैकेट 7x - 6y - 20 is equals to 0, bracket close. Now you have to multiply it, 35x - 30y - 5 20 is 100। ठीक है, अब आप इसको is equals to 0 है तो इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे ये +35x है, ये भी प्लस, तो सेम साइन है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। Here you have to write the statement subtract
इक्वेशन 3/4, तो पहले इक्वेशन 4 आएगी, 35x माइनस 30y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपकी वाली इक्वेशन आएगी 3, 35x माइनस 21y माइनस 91 इज इक्वल टू 0। ड्रॉ अ लाइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दीजिए। 35x माइनस 35x 0 हो गया। डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 30 में से 21 गया तो 9y बचा, ग्रेटर का साइन माइनस है, ये रहा। अब इसी तरह से 100 में से 91 जाएगा तो 9 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस है। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ कंफ्यूजन है, आपने चेक करना है कि यहाँ आपकी मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये -100 था और आपके पास यहाँ पे +91 है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम 0 से पहले अगर लेंगे तो यहाँ देखिए आप क्या आएगा, +9। अब आप 0 के बाद जब शिफ्ट कर देंगे ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं आपका नंबर एज इट इज लिख देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि ये स्टेप स्किप कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें -9y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू जब आप करवाएंगे डिवाइड, 9 डिवाइड बाय -9, ये आएगी -1। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आई -1। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू -1 इंटू इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 2 कॉपी कर लीजिए। 7x माइनस 6y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 6y की वैल्यू -1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कम्स। इतना तो टेबल स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए कि आप मेंटल मैथ से बता सकते हो कि साइन प्लस आ रहा है, माइनस या डिवाइड हो रहा है। सो 14 डिवाइड बाय 7 आंसर इज 2। इतना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आया दैट इज 2 and -1। टुडे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल these two parts B and D of question number 6 by using elimination method. If you want to verify your answers, substitute both values of x and y in any equation and see your equation will prove that both answers are coming 0 0. So it is the identification and verification that your both values of x and y are correct. All right, mathematicians, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.